ज्यादा मिल रहा है। मैं तो आपका अपना सब तो अपने ही है, बट क्योंकि ये इवेंट हर महीने होता ही है, हर महीने मैं आपके साथ रहता ही हूँ, बट आज हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। आज हमारे साथ वो शख्सियत है, मतलब मेरे शब्द मतलब मैं चूज नहीं कर पा रहा हूँ मेरी भावनाएं, बट मैं क्या करूँ आज सबको देख के मैं गदगद हूँ आपकी कहानी। मुझे आज याद है वो दिन, आज से लगभग 8 साल पहले, 8 साल हो जाएंगे अगले महीने मार्च में, मार्च 13 मार्च को 8 साल हो जाएंगे, तो 5 मार्च को सबसे पहली मुलाकात, सबको पहली बार देखा था 5 मार्च को, 5 मार्च 2012 को। और जो एहसास उस दिन था वो एहसास आज रिपीट हो रहा है, 8 साल हो गए सर। वो दिन था, मैं क्योंकि एक अदर एमएलएम के साथ लगभग मैंने 8 साल काम किया था, एक लेवल अचीव किया था, वहाँ बड़ा लेवल था, फर्स्ट अचीवर था मैं, वहाँ बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते थे। तो अचानक उस कंपनी के साथ प्रॉब्लम आई, फिर छोड़ दिया। मैंने यार ये इंडस्ट्री थोड़ी सी अच्छी नहीं है। किसी दोस्त ने बताया कि भाई इंडस्ट्री तो अच्छी है, बट कंपनी गलत चूज कर ली थी। मैंने कहा यार पता नहीं गलत हुआ सही हुआ, बट अब नहीं जाएंगे क्योंकि बेइज्जती बहुत बढ़िया वाली हुई है। तो उसने कहा नहीं, अगर अच्छी कंपनी मिल जाए तो बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। और वो बार बार रेसराइज करने लगा। एक दिन पीछे ही पड़ गया, मैं अपने ऑफिस में था नोएडा में, मेरा ऑफिस था सेक्टर 18 में। वो पीछे पड़ गया कि यार एक कंपनी है, मेरा एक दोस्त करता है, बड़ी सफलता पा रहा है। तो मैंने कहा तू देख ले, तू चलो मेरे साथ एक बार। मैंने कहा यार मैं क्या करूंगा चल के, तू देख ले समझ ले, मैंने करना तो है नहीं। कह यार देखो इंडस्ट्री बहुत अच्छी है और जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि अगर नौकरी में तुम रहोगे ना ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाओगे। अच्छा क्योंकि प्राइवेट जॉब की एक बड़ी पोस्ट पर मैं नौकरी करता था, वहाँ प्रेशराइज बहुत ज्यादा किया जाता था, टारगेट बेस्ड जॉब थी, टारगेट पूरे ना करो तो वहाँ का डिपार्टमेंट खूब चूसता था। बताओ कितनी कॉल, कितने क्लाइंट, कहाँ क्या कैसे, सैलरी निकालना बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन दोस्त के बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट पे मैंने कहा चल आ जाऊंगा। तेरा आप क्या जाओगे, साथ लेके चलूंगा। और शाम को लगभग 7 बजे सेक्टर 18 में मेरा ऑफिस था, उसके ग्राम में कॉफी था, उसको लेके गया। एक शख्स ने प्लान दिखाया, तो उस शख्स को हम ज्यादा कोई तवज्जो, मतलब पहली बार देखा तो ज्यादा शख्स समझ में नहीं आया, लेकिन प्लान देखने के बाद लगा कि कोई शख्सियत तो है। पर जितनी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने जितने अच्छे अंदाज में कही थी, उसे इंटरेस्ट पे प्लान समझ में नहीं आया, बट वो शख्स थोड़ा समझ में आया। बाहर निकलने के बाद एक बात और समझ में आई कि यार ये कह रहे हैं चलो ठीक है, सारी बातें झूठ बोल रहे हैं कि हो सकता है लाखों रुपए की इनकम आती है नहीं आती है, हो सकता है बड़ी कारें आती है नहीं आती है, विदेशी यात्राएं होती है नहीं होती है, बट एक बात तो ये सच कह रहे हैं कि नुकसान कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कहीं से ना कहीं से प्रोडक्ट तो आज भी घर में आती है। ये बात सोच के मैंने अपने दोस्त को, और मैं दोस्त का नाम क्लियर करूँ, वो थे राजीव शर्मा। आज इंडस्ट्री में यूनिवर्सल फाउंडर डायरेक्टर हैं, लग्जरी कार चलाते हैं, हमने 10 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम। तो मैंने यस किया, फिर हम बाकी 3 दोस्तों ने कहा कि एक बार क्या कंपनी चल के देखते हैं, मिलते हैं, समझते हैं। 5 मार्च को हम हेड ऑफिस गए ओखला, और उस दिन हम तो ऐसे घूमने गए थे, देखने गए थे। अच्छा जो नया आदमी होता है तो वो तो जेब में हाथ डालने नहीं देखता ना, हम भी ऐसे ही देख रहे थे। तो मैंने कहा सर हमारे स्वागत में आज तो यहाँ गुब्बारे लगे हुए। तो आदित्य ने कहा यार हमारे स्वागत के लिए क्यों लगेगा, मैं तो वो नहीं जानता है। उस दिन सर का 5 मार्च को बर्थडे था, और हम 500 दोस्त ऐसे ही खड़े थे क्योंकि हम तो अनजान थे वहाँ, और वहाँ अच्छे एक माहौल बना हुआ था। सर बाहर निकल के हम पहचानते भी नहीं थे सबको, लेकिन सर ने हम लोगों के पास आके कंधे पे हाथ रखा और बोला हाँ बताइए सर। तो हमारे मुंह से निकल के सर 10 चीज देखना है। सर ने खुद हमें अपने केबिन में बुला के एटर्निटी बुक से प्लान बताया। सच्ची बताऊं भावुक बहुत हूँ। उस दिन प्लान मिला कुछ समझ में नहीं आया, समझ में आ गए कि यार एक इंसान इतनी बड़ी कंपनी का मालिक होके उसे ये भी नहीं पता प्रोस्पेक्ट किसके हैं, उसे ये भी नहीं पता हम करेंगे नहीं करेंगे, बट अगर इतना इंटरेस्ट ले रहा है तो बेटा सुरक्षित हाथों में समर्पित हो जाए, करना चाहिए। कुछ भी समझ में आया, ज्वाइन करने का निर्णय लिया, लेकिन 5 दोस्त थे, कैसे करेंगे, कौन ऑनलाइन अटेंड करेगा, वही इशू आया। 13 मार्च को सर ने गाइड किया था, 13 मार्च को फिर ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद पहले दिन कुछ प्रोडक्ट लेके मैं घर पहुंचा, क्योंकि पहले कैमरे में काम किया था, घर का माहौल थोड़ा सा नेगेटिव तो था ही। घर लेके मैं प्रोडक्ट पहुंचा, मेरी वाइफ की यहाँ गांठ हुआ करती थी, तब आर्थिक स्थिति खराब थी, तो मैं डॉक्टर के पास नहीं ले जाता था उसे। वो बार बार कहती देखो ना कुछ प्रॉब्लम है, देखो ना कुछ प्रॉब्लम है। मैंने कहा है तो है, अब क्या करें, और तेरे से बड़ी प्रॉब्लम थोड़ी है। लेकिन एक दिन उसने मुझे इमोशनल ब्लैकमेल किया कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम हो गई, मुझे कुछ हो गया तो बच्चों का ध्यान कौन रखेगा। मैंने कहा हाँ ये तो टेंशन वाला काम हो जाएगा।
उसको डॉक्टर के पास ले गया, डॉक्टर ने चेकअप किया, चेकअप करने के बाद बोलता है कि बायोप्सी करना पड़ेगा, तब पता चलेगा कैंसर हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, कुछ भी बड़ी बड़ी बीमारी होती है। मैं घबरा के बीमारियों का नाम सुन के मुझे लगा कि बड़ी बीमारी निकलती तो ट्रीटमेंट इलाज कैसे होगा, मेरे पास उतने पैसे नहीं है। लेकिन जब वेस्टिज को देखा था तो वेस्टिज का एक प्रोडक्ट देखा था जिसका नाम था नॉनी, और नॉनी के बारे में समझा था कि बॉडी में किसी भी तरह का फोड़ा फूंसी ट्यूमर गांठ कुछ भी हो ये 100% को ठीक कर सकता है। जब ज्वाइन किया सबसे पहला प्रोडक्ट लिया नॉनी, मैंने कहा कुछ होना हो प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी। हम लेके घर पहुंचा, कुछ प्रोडक्ट लिए थे, चाय की पत्ती साथ में थी, देश भर कुछ इस तरह के प्रोडक्ट लिए, घर गया, वाइफ को बोला मैंने आज के बाद ये तुम खाना तुम ठीक हो जाओगी। फिर ये क्या है, मैंने कहा दवाई है। फिर तुम डॉक्टर हो, मैंने कहा नहीं। फिर मैंने कहा जिसने मुझे रिकमेंड किया है वो बहुत जानकार है, कहती वो डॉक्टर है, मैंने कहा नहीं। फिर तो मारना चाहते हो तो जहर दे दो ना एक्सपेरिमेंट में। अब मुझे लगा यार अब घर में समझाना इतना मुश्किल है तो बाहर समझाना कितना मुश्किल होगा यार। लेकिन कौन बहस करे, उसने उस थैले में हाथ डाला, दोबारा चाय की पत्ती निकाल के ये क्या है, मैंने कहा चाय की पत्ती कभी कहां से लाया, मैंने किसी कंपनी की। कहीं कंपनी कैसी है, चाय की पत्ती बना ली, दवाई बना ली। मैंने कहा देख ले यार बहुत बड़ी कंपनी है, कहीं हमने तो एड नहीं देखा, कभी हमने तो किसी मॉल में से प्रोडक्ट नहीं देखे, कभी हमने किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में नहीं देखे, और नाम देखो कैसा वेस्टेज। मेरी वाइफ ने बोला, मैंने कहा यार इतना मुश्किल आएगी क्या, अगर नया आदमी वेस्टेज नहीं बोलता वेस्टेज बोलता है। मैंने वाइफ का हाथ जोड़े, मैंने कहा देख प्रोडक्ट अच्छे हैं, मुझे विश्वास है, तुझे यूज करना हो करियो, नहीं करना मत करियो। सर बहुत प्रॉब्लम आई शुरू में। अगले दिन मैं घर पहुंचा, काम से निपटते शाम को 4 बजे के आसपास मेरे हाथ में कप आया चाय का, मैंने पिया, मुझे लगा चाय की पत्ती में लाया था, और चाय की पत्ती के बारे में बताया कैसे इसमें अरोमा होता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, इसमें ताजगी ये वो। और तो मुझे लगा मदद मेरी सामने बैठी थी, मम्मी चाय कैसी लगी, क्या हो गया तुझे, जैसी रोज लगती है वैसी लगी, नया क्या है। मैं चाय पीता, मैंने नहीं ये वो है, वो चाय नहीं है जो आप लाते थे, ये मैं लाया हूं। कहती तभी मेरे सुबह से सर में दर्द। मैं कहूँ क्या काम, आप कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा छोटा घर है, वो इम्प्रोक्मेंट के मेटल डेंसिटी ने कुछ वो क्या था, तो घर तोड़ हो गई थी, तो छोटा घर था वो। मेरी वाइफ किचन में काम कर रही थी, उसने सुनी ये बातें मेरी और मदद की, वो बात गई, कहती नहीं मम्मी अभी तो मैंने वो पैकेट भी नहीं खोला, क्योंकि पुरानी चाय तो बिल्कुल में पड़ी थी। अब समझ में नहीं आया चाय की पत्ती का पैकेट पुरानी शब्द पहले कैसे शुरू हो गया। अब मैं खुद को देखूं, कभी चाय को देखूं, कभी मदर को देखूं, कभी वाइफ को देखूं, मेरे को हो क्या रहा है। लेकिन उसने एक बात समझ में आ गई, ये दुनिया साइकोलॉजी में चलती है, इस दुनिया में साइकोलॉजी बहुत काम करती है। साइकोलॉजी इतना काम करती है कि हर मदर अपने बच्चों को समझाती है कि बेटा दूध पीना चाहिए, हर पेरेंट्स अपने बच्चों को समझाते हैं दूध पीना चाहिए, स्कूलों में समझाया जाता है दूध पीना चाहिए, किताबों में लिखा दूध पीना चाहिए, आर्टिकल आते हैं मैगजीन में दूध पीना चाहिए, धर्मगुरु राजेंद्र समझा रहे दूध पीना चाहिए, लेकिन बच्चे दूध नहीं पी रहे। शराब के लिए कहीं कोई नहीं समझाता कि शराब पीनी चाहिए, फिर भी हिंदुस्तान में दूध से ज्यादा कारोबार शराब का हो जाता है। क्योंकि बीड़ी सिगरेट गुटखे के शराब के पैकेट और बोतल के ऊपर लिखा हुआ है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन लोग फिर भी उसे शौक से पीते हैं। हमारे तो हर प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ है स्वास्थ्य के लिए खाने वाला है, खाओगे तो लंबी उम्र जियोगे। समझ में आ गया तो लोग बुरी चीजों से नहीं बच पाए तो अच्छी से कैसे बच पाएंगे। मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा, घर घर तक लोगों को पहुंचाना पड़ेगा, लोगों को फायदा होगा, कारोबार चलेगा। हमें याद है 5 लोगों को इकट्ठा करना भारी होता था, हर महीने यहाँ सक्सेस सेमिनार होता है, हर संडे इसी हॉल में सीएनपी होती है, कितने लोग आते हैं, भरा रहता है, जगह नहीं मिलती, बट प्रयास तो करना पड़ता है, क्योंकि झूठ अपने आप चलता है, सबको चलाना पड़ता है। वेस्टेज एक सच्चा बिजनेस है, पवित्र बिजनेस है, जिसे चलाना पड़ता है। तैयार है करना शुरू किया। पहले महीने की बहुत बड़ी चीज कमाई होती 30 रुपए, और बारिश में धन्यवाद कि आजकल तो मैसेज आते हैं, तब तो वाउचर लेटर आया करता है, और मेरे घर एक लेटर आया 30 रुपए। मेरी ज्वाइनिंग क्योंकि वाइफ के नाम से थी, तो कोरियर वाले भी कई बार बड़ी बदतमीजी करते हैं, कहते हैं सर वो जिसके नाम का लेटर है उसी को देंगे, कॉन्फिडेंशियल हो सकता है। मैंने क्या कॉन्फिडेंशियल, मुझे पता है वैसे कैसे यार, नहीं उनका आईडी प्रूफ देख के मैंने वाइफ को बुलाया, उसने देखा और लिया, मैंने देखा कहीं जो मेरे नाम से है ना, बोल लिया, बोलने के बाद निकाला, बड़ा नीचे खड़े, मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ, ग्राउंड फ्लोर में खड़े, मैंने दिखा तो उसका भाव बदले चले। और क्योंकि हम यूपी से बिलोंग करते तो यूपी में साड़ियाँ पहनने का एक रिवाज है, उसने साड़ी का पल्लू लिया, मुँह पे रखा, तो कहते रहने तो तुमने इस उम्र में 30 रुपए
अब अपनी समझ में नहीं आया, लोगों से 30 रुपए का क्या लेना, कमाए तो है ना। अब क्योंकि मेरा मतलब नहीं रहता मैं किससे झगड़ा करूं या बहस करूं, ठीक है यार, लेकिन मेरा दिल था यार लेटर मेरे हाथ में आना चाहिए। वो गुस्से में लेके ऊपर गई, टेबल पे जाके पटक दिया और जाके सब बैठ गई। मेरा दिल था मैं लेटर उठाऊं पढ़ूं, लेकिन जैसे मैं लेटर पे वो मुझे देखे, मैं नया नया बिजनेस आज छोड़वा देगी। फिर मैंने कहा उससे, मेरा चाय नहीं बनानी क्या, तो चाय बनाने के लिए लेटर उठाया, मैंने खोला और उस लेटर को चूमा। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे ये मतलब नहीं था उससे 30 रुपए थे, मुझे ये मतलब था जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैंने काम किया वहां से मेरे लिए लेटर है। मैंने तो खोला, उसमें पढ़ा, उसमें वही 3 नाम थे, 3 लोगों को मैं स्पॉन्सर कर पाया था। लोकेश जी आज आए, लोकेश जी नाम था, सुनील बंसल जी आए, इनका एक नाम था। अच्छा 3 लोग ज्वाइन कराए थे उस महीने, तो 3 में से 2 ने तो पैसे बहुत बाद में दिए। अब 3 में डिसाइड करो किसने बाद में दिए। तो ये आज 3 लोग ग्राउंड में, मुझे खुशी होती है। खुशी दोस्तों मुझे भी 30 रुपए की नहीं थी। 30 रुपए बड़ी रकम है नहीं, 30 रुपए से बहुत बड़ा काम हो नहीं सकता। लेकिन खुशी इस बात की थी कि जिस काम को करके मेरे पिताजी को कभी चवन्नी नहीं आई थी, जिस काम को करके मेरे दादाजी को कभी कुछ नहीं आया, उस काम को करके मुझे 30 रुपए नाते तो वो भी थे, चाहे तो वो भी थे। अगले महीने काम किया 78 रुपए, उसके अगले महीने काम किया 1436 रुपए, चौथे महीने में यहाँ से भवन डायरेक्टर बना था, इनकम थी 8,300 रुपए, उसके बाद 10,000 रुपए आए, क्योंकि मेरी वाइफ ने माता सुंदरी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। अच्छा ग्रेजुएशन तो मैंने किसी यूनिवर्सिटी से किया है, बट उसने क्योंकि माता सुंदरी से किया है, तो जो 8,300 का चेक देता रोज तो ठीक है, 30 रुपए से शुरू हो गए, चौथे महीने अगर 8,300 तो 1 साल में 80,000 हो जाएंगे, अगले साल 8 लाख हो जाएंगे, और उसके अगले साल 12 लाख। मैं बोलूँ रुक जा, मैं तेरी कैलकुलेशन बट मुझे लगा मोटिवेटर तो रहने दे, मैं तो नेटवर्क समझता था, नेटवर्क होगा, टर्नओवर होगा, होगा तब मोटिवेट। अच्छा उसके बाद क्योंकि मैं सबने बताया भाई की कंपनी से आए थे लोग, तो 2 लाख के बिजनेस को ज्यादा किया, डायरेक्टर हो गया, अगले महीने लॉन्गेज डायरेक्टर कर लिया, अपने से साइड मेंटेनेंस 27,816 बिजनेस बोर्ड करना होता था सिल्वर के लिए, अब तो टीवी में काम होता है, हुआ नहीं तो चाहे घर के रह गया 201 रुपए, लेकिन कुछ गड़बड़ है। कंपनी बात करो, मैं कंपनी में तो कंप्यूटर काम करते हैं, कंपनी को कौन बताएगा, क्योंकि अपने को फोन करो, तो अपने को फोन करने के बाद बात सारा मत महीनों आपके समझ आया कि साइड मेंटेनेंस भी करना होता है। अपने ने कहा साइड मेंटेनेंस किया था, मैंने किया था, कह रहे कितना, मैंने इतना, कह रहे वो जुड़ के हो रखा है, 1 ही महीने में करना था। मैंने कहा आपने तो कहा था कि जुड़ के चलता है। तो लेकिन दोस्तों इस बात का मैसेज मेरा ये है कि जिसको दिमाग से मत करना, दिल से करना, ये आपके साथ वीडियो में सपने पूरे करना। कुछ आपको बहुत सारे मेरी स्टोरी को पता है, हमने स्टेटमेंट देखी है, 2 साल तक बहुत प्रयास किया, कुछ नहीं हुआ, 2 साल बाद यहाँ से सफलता की शुरुआत हुई। अब पिछले महीने का जो हाई स्टेक है वो 10,65,000 रुपए था। सफल की शुरुआत मोटरसाइकिल से करी थी, मुझे याद है सुमन मैम आज यहाँ बैठे हैं, मैं रोहिणी जाता था, बुधवार के यहाँ दुकान लगाता था मैं कहा मैडम कितनी पार्टी मुझे मेरी आज मेरा सामान लिखवाओ बस। तो वही जाके प्रोडक्ट से ज्यादा एक बुलाती रहती, कभी प्रेस वाली को बुला के ला रही है, कभी काम वाली को बुला के, कुछ तो ढंग का लाओ, ये कहाँ से प्रोडक्ट लेंगे, ये कहते सब दे लो बस। मैं तो पूरा प्रयास कर रही हूँ, बट उन्होंने बहुत हेल्प करी, और मोटरसाइकिल से मैं जाता था, मैं भी कहते उसको बातें बड़ी बड़ी करते हो, आते मोटरसाइकिल से, आप मोटरसाइकिल हालत हो, मैंने कहा मैम हालत तो मेरी भी ऐसी, पर आपको हालत सुधार के दिखा दूंगा। आज ऑडियो से जाता हूँ मैं, कैसा लगता है, तो आज ऑडियो अचीवर हूँ, और यहाँ से शुरुआत में बहाने बनाने पड़ते थे कि ट्रैफिक के चक्कर में मोटरसाइकिल से आते बैठो, इससे एक्सक्यूज था कि ट्रैफिक कुछ नहीं होता, पैसे नहीं होते थे, लेकिन काम किया, आज सब कुछ शानदार है। 9 देशों की मैंने यात्राएं की हैं, 10वें देश की तरफ जाने का मौका थाईलैंड मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। सब आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद, और बाली सर का बहुत ब्लेसिंग मिली। लाइफ में बहुत कुछ लगेगा कि छोड़ देना चाहिए, मुझे भी लगा था छोड़ देना चाहिए, लेकिन एक चीज याद करता हूँ, मैंने कहा इस दुनिया में पेरेंट्स ने भी कई बार कहा तो नालायक है, तो कामयाब नहीं हो सकता, दोस्तों ने भी कहा तेरे बस की नहीं है, रिश्तेदारों ने कहा तू तो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। मैंने एक आदमी मिला है जिसने ये कहा है कि बेटा तू बहुत ऊपर तक जा सकता है, तो आपने कहा मैं बताऊंगा।
वो उस पर भरोसा कर ले। एक आदमी ने तुझे पहचाना है और उस पर भरोसा कर लिया तो कामयाबी मिल सकती है। उस एक शब्द पे भरोसा किया, आज यहाँ हूँ। आज सर की बातों पे आपने भरोसा करके जाना, मैं कहता हूँ दुनिया के सही